बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, सबसे पहले पहले हमारे शहर में नए डीसीपी साहब आए हैं, सचिन गोरे, जिनको पुलिस उपायुक्त भी कहा जाता है। युवा और तेज तर्रार हैं। उसके बाद हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं आशुतोष डुमरे साहब, वह भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं और उनके आने से यहाँ पर सब अवैध धंधे बंद हो गए थे। हालांकि अब फिर से कई जुआ खाने वगैरह सब चालू हो गए मैं ऐसा कहूँगा। उनके बाद हमारे पास एक दो एसीपी साहब भी हैं और एक एडिशनल साहब हमारे कल्याण में बैठते हैं, और हमारी जो डीजीपी है वह महिला है, पहली महिला है महाराष्ट्र को जो मिली है, रश्मि शुक्ला। दोस्तों, उसके बाद भी लोगों की शिकायतें हैं कि कभी वह एक पत्र भेजते हैं तो 6-8 महीने तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारे सचिन गोरे साहब को उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका में भी युवा तेज तर्रार आयुक्त आए हैं। कुल मिलाकर इस शहर का भला होना चाहिए, अब ऐसा लगता है। दोस्तों, बात आगे की ऐसे है कि मैंने जैसे पहले कहा कि 6-6 महीने लोगों के पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है, और दूसरा अगर आप फ़ोन करोगे, जो निंदनीय है मैं कहूँगा, इस बात पर डीसीपी साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमने किसी के बारे में कोई सूचना फ़ोन पर दी तो वह कार्रवाई हो न हो उसको हमारा नंबर दे दिया जाएगा, फिर हम उससे झगड़ते रहें। ये बड़ी खतरनाक बात हो गई है जब से आईडी वगैरह ये आए हैं। तो आज सबसे पहले जो मेरे पास एक न्यूज़ कल से वीडियो पर चल रही है वो ये है कि 30 और 1 अक्टूबर की रात को थाना खंडणी पथक की पुलिस उल्लासनगर 3 में आकर सितारा लॉजिंग बोर्डिंग में छापा मारती है। बड़ी हैरानी की बात है, दुखद बात है। हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन से खतरनाक खेल हम खेल रहे हैं। वहाँ पर बताया गया कि कम से कम 15 लड़कियाँ थाईलैंड की पकड़ी गई, और जो पुरुष भी वहाँ पर गए हुए थे तो काफ़ी वहाँ की गलत बातें बताई गई। तो अब जो है वो जो लड़के हैं सरकारी मेहमान बने हुए हैं इस समय, तो भैया आप लोग सचेत रहिए, मैं ऐसा कहूँगा। और मैं यहाँ पर और बात कहूँगा कि थाना खंडणी पथक आकर कार्रवाई करती है तो यहाँ की पुलिस क्यों नहीं करती है, क्या मालूम नहीं है उनको? तो इसके अलावा भी पूरे शहर में यह कारोबार फैला हुआ है। उस दिन बताया गया कि फाल्कान होटल में भी छापा पड़ा। दोस्तों, अब ये हो गई होटलों की बात। अभी आप विठलवाड़ी रोड पर चलेंगे तो वहाँ पर भी जो बड़े बड़े नेताओं की होटलें हैं वहाँ पर भी यही सब कारोबार होता है, और शहर की कई सारी प्रसिद्ध होटल हैं उनके पास लोग आकर रहते नहीं हैं, यही काम होता है। तो पुलिस को इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पुलिस के ऊपर और कुछ जवाबदारी आ जाती है। हालांकि ये काम फूड विभाग का है, लेकिन फूड विभाग कभी साल भर में भी नहीं दिखता है। बताया गया कि कुछ दिन पहले एक उल्लासनगर एक के बहुत बड़े फरसाण व्यापारी पर कार्रवाई हुई, उसको किसी दुकानदार ने निपटा दिया। तो कुल मिलाकर अगर हमको गलत चीज़ खिलाई जा रही है, हम खा जाते हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है कोई। पहले क्योंकि हमारी फूड ऑफिस म्यूनसिपाल्टी में हुआ करती थी, वह थाना में चली थी। कालानी साहब ने कहा था कि मैं कोशिश करके इसको वापस लाऊंगा महानगर पालिका में। और हमारे जो नए एमएलए बनने वाले हैं, जो वर्तमान के हैं अभी, उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इस शहर में क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग आपस में लड़ करके वो आपस हमारी लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ते हो आप, वो आपस में लड़ रहे हो आप। हमारा भला जिन चीज़ों में वो आप नहीं कर रहे हो, ये जो सब चीज़ें मैंने बताई। तो आज डीसीपी साहब जी, पुलिस आयुक्त साहब जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, पहुंचाई जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब कारोबार पूरे शहर में चालू है।
उसके बाद इस शहर में नशे का कारोबार भी चालू है, जुए खाने भी चालू हैं, आंकड़े के कारोबार भी चालू हैं, जो कि मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़े थे। उसके बाद कई तरह का नशा और लोगों को कराया जाता है। जैसे हमारे पान वाले हैं, रात 2-2 बजे तक बैठे हैं, वह क्या खिलाते हैं लोगों को? 300-300, 400-400 रुपए का जो पान आता है, उसकी जांच फूड विभाग को करनी चाहिए, वह नहीं करता है। वह आता है कभी कभार गुटखे वाले को पकड़कर उस पर कार्रवाई करके चले जाता है। दूसरा कौन गुटखा बेच रहा है वह भी उनको मालूम नहीं है। इस गुटखे के साथ पान वाले भांग की गोलियां बेच रहे हैं, जो अपराध है। बताया गया है कि सेक्स की गोलियां उसमें डाली जाती है पान में। ये 300-400 के जो पान हैं, कई प्रकार के सिगरेट आ रहे हैं जो हमारे देश के नहीं हैं, बाहर से आते हैं। वह आते कैसे हैं, बिकते कैसे हैं, कौन उनको लाकर पहुंचाता है, और बड़ी क्वांटिटी में ये सब काम हो रहा है। उसके बाद हमारी बच्चियां भी खराब हो रही है, उनको ये हुक्के दिए जा रहे हैं, ये भी बाहर के हैं। तो आखिर जो कस्टम विभाग है उसको भी ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, और हम ध्यान दिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अब बताया गया कि मिराज तंबाकू बंद है, सुपारियां बंद है, चैनी खैनी बंद है। उसके बाद भी जिस जिस पान की दुकान पर, जिस जिस दुकान पर, जिस जिस टपरी पर गुटखा बेचा जा रहा है, वहाँ पर भांग की गोली मिल रही है। तो आदरणीय डीसीपी साहब, आप आए हैं, आपका हम लोग आभार मानते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। और इस शहर के लोगों को काफ़ी सालों से बड़ी उम्मीद है कि यह शहर हर तरह से बिगड़ते जा रहा है। यह जो वेश्यावृत्ति पकड़ी गई है, इसके और प्रकरण हैं इस शहर में, जगह जगह पर ये सब काम चालू हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको सचेत होना पड़ेगा। और जो हमारी पुलिस किसी का भी नंबर किसी को दे देती है, एक व्यक्ति की इसी तरह से उल्लासनगर 4 में हत्या हो गई थी, मैंने बीच में भी पढ़ा था। वो एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे मानेरे गांव में बड़ा जुआ खाना चलाता है। व्यक्ति के मौत के बाद भी उसका जुआ खाना आज तक चलता है। और भी बहुत सारे जुआ खाने हैं, जैसे कि मैंने शमशान के पास पढ़ा था और अन्य जगहों के लिए मैंने पढ़ा था। तो बहुत सारी आज ये सब चल रहे हैं, उनको आप आए हैं, पहले इस शहर को समझिए, उसके बाद इन सब बातों को बंद कराएं। और जो हमारा पुलिस विभाग है उसको आप जागृत करें, ताकि ये जो नंबर देने का काम ये वो हो रहा है वह सब न हो, और योग्य कार्रवाई अपराधियों पर हो। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।